चलो, तो आज का हमारा प्रश्न है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स that have the molecular formula C5H11Br. Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary or tertiary bromide. करेक्ट? तो क्वेश्चन कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br के थ्रू बनने वाले सभी 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आपको स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, देन उनके आपको IUPAC नेम्स लिखने हैं और साथ में इन सभी 8 आइसोमर्स को क्लासिफाई करना है एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोमाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोमाइड के फॉर्म में इन्हें क्लासिफाई करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, आंसर देखिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसमें, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दी 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हम यहां पर ले लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हमें बताना है इनके IUPAC नेम। देन नेक्स्ट हम लिखते हैं IUPAC नेम और फिर साथ में हमें इन्हें क्लासिफाई करना है एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हम ले लेते हैं क्लासिफिकेशन एज प्राइमरी, दैट मीन 1 डिग्री, secondary that mean 2 degree and tertiary that mean 3 degree bromide। तो सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं जो 8 आइसोमर्स फॉर्म होंगे उन सभी के, फिर उन्हें उनके IUPAC नेम्स देने हैं और देन आफ्टर इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोमाइड्स में क्लासिफाई करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है C5, दैट मीन 5 कार्बन एटम कंपाउंड है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट चेन के साथ 5 कार्बन एटम की। तो ये होगी फर्स्ट CH3, CH2, 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 ये हो गया आपका C5H11 एंड देन आफ्टर फर्स्ट कार्बन पर यहाँ हम ऐड कर देते हैं ब्रोमीन। करेक्ट? तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में हम IUPAC नेम लिखते समय नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट हैंड साइड से हमारा जो हैलोजन है ब्रोमीन वो नियरेस्ट पोजीशन पर है। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन एटम पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, देन आफ्टर चेन में हमारे पास टोटल 5 कार्बन एटम है, दैट्स व्हाई रूट वर्ड इज 10 एंड दिस इज एल्केन, दैट्स व्हाई एन। देन IUPAC नेम इज 1 ब्रोमो पेंटेन। अब क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। तो देखिए जिस कार्बन के साथ हमारा ब्रोमीन एटम अटैच है वो किस टाइप का है, 1 डिग्री, दैट मीन दिस इज अ प्राइमरी ब्रोमाइड, 1 डिग्री ब्रोमाइड। तो ये अब सेकंड कंपाउंड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो ब्रोमीन है उसकी पोजीशन को शिफ्ट कर देना है। तो अब हम ब्रोमीन को फर्स्ट की जगह कहां ले आते हैं, सेकंड पर ले आते हैं। तो सेकंड आइसोमर आपका फॉर्म हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH, Br को हम सेकंड पोजीशन पर ले आए, देन आफ्टर CH3। तो सेकंड आइसोमर हुआ CH3, CH2, CH2, CH, Br, CH3। अब IUPAC नेम पर आते हैं।
काउंटिंग यहाँ भी राइट हैंड साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन हैलोजन एटम राइट हैंड साइड से नियरेस्ट पोजीशन पर जा रहा है, 1 2 सेकंड पोजीशन पर जा रहा है, तो नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन, नेम इज 2 ब्रोमो पेंटेन। एंड देन क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर देखिए जिस पर्टिकुलर कार्बन से ब्रोमीन हैलोजन एटम अटैच है वो किस टाइप का कार्बन एटम है, सेकेंडरी कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेकेंडरी, दैट मीन 2 डिग्री ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब हम हैलोजन एटम को नेक्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट कर दें। देन कंपाउंड इज CH3 CH2 CH Br CH2 CH3 सेंटर में आ गया। IUPAC नेम देखिए, ये स्ट्रक्चर हो गया। IUPAC नेम में यहाँ पर आप चाहे राइट से काउंट करें चाहे लेफ्ट से काउंट करें, हैलोजन की पोजीशन सेम है, थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैलोजन यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है, दैट्स व्हाई 3 ब्रोमो and 5 carbon atom, so root word is pent, and for alkane suffix is -ane, the name is 3-bromopentane, and it is also a secondary bromide because here bromine is attached with 2 degree carbon atom। ये भी एक secondary bromide है क्योंकि यहाँ पर halogen atom 2 degree, that means secondary carbon के साथ attached है, so it is also a सेकेंडरी ब्रोमाइड 2 डिग्री ब्रोमाइड। अब देखिए, अब यदि आप हैलोजन एटम को शिफ्ट करते हैं तो अगेन नेम काउंटिंग कहां से होने लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड से। यहां पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर यहां पर आते हैं तो 1 ब्रोमो, दैट मीन 5 कार्बन एटम की जो ये स्टेट चेन है उसके टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। तो अब 3 कार्बन एटम, इसके बाद हम 5 कार्बन एटम की चेन के बाद अब आते हैं 4 कार्बन एटम की चेन पर। तो एक कार्बन इनमें से 5 आउट ऑफ 5 कार्बन, एक कार्बन हम क्या करेंगे, ब्रांच के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए CH3 CH2 CH3 CH2, ये हमारी चेन हो गई 4 कार्बन एटम की। आउट ऑफ 5 कार्बन एटम एक सिंगल कार्बन एटम कहां चला गया, ब्रांच के फॉर्म में चला गया। अब यहां भी हम टोटल कितने टाइप के कार्बन है देखिए, दिस इज 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, बट इन यहां पर टोटल 3 1 डिग्री कार्बन्स हैं। इनमें से ये तो 2 1 डिग्री कार्बन्स हैं, ये सेम नेचर के हैं बिकॉज दे आर अटैच्ड विद CH, और ये जो 1 डिग्री कार्बन है ये डिफरेंट है बिकॉज अटैच्ड विद CH2। तो यहाँ पर हम हैलोजन की जो पोजीशन है वो टोटल कहाँ कहाँ जा सकती है, 1 डिग्री कार्बन पर, 2 डिग्री कार्बन पर और ये 3 डिग्री कार्बन पर। तो यहाँ से देखिए पहले हम अपने इस 1 डिग्री कार्बन पर ब्रोमीन को अटैच करते हैं। देन आफ्टर अब यहाँ पर IUPAC नेम, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। IUPAC नेम के लिए काउंटिंग कहाँ से होगी, जहाँ से हैलोजन नियरेस्ट है, दैट मीन राइट हैंड साइड से 1 2 3। तो 1 पर ब्रोमीन एटम अटैच है और सेकंड कार्बन पर मिथाइल एटम अटैच है, दैट्स व्हाई नेम इज 1 ब्रोमो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, देन 2 मिथाइल, एंड देन आफ्टर मेन चेन में आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, देन रूट वर्ड इज ब्यू एंड सफिक्स इज है। सो IUPAC नेम इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और क्लासिफिकेशन प्लान देखिए, यहां पर भी जो हैलोजन एटम है वो 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, सो इट इज अगेन प्राइमरी ब्रोमाइड 1 डिग्री ब्रोमाइड। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, तो अब ये कार्बन 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बट ये दोनों जो कार्बन एटम्स हैं वो सेम टाइप के हैं क्योंकि ये दोनों CH से अटैच हो रहे हैं। एक और हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, ये फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड से, ये प्राइमरी कार्बन है बट इट इज डिफरेंट। ये कैसा है, डिफरेंट है, बिकॉज़ अटैच्ड विद CH2। तो हम हैलोजन एटम को अपने इस 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच करते हैं तो हमारा
नेक्स्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये हो गया CH2 Br CH2 CH CH3 एंड CH3। अब यहाँ पर जो काउंटिंग होगी वो राइट से ना होकर लेफ्ट से होगी। रीजन वही है क्योंकि जो हैलोजन एटम है ब्रोमीन वो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर नियरेस्ट पोजीशन में है। 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच है और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल अटैच है। देन नेम इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल रूट वर्ड 1 2 3 4। मेन चेन में टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं। देन वर्ड रूट इज अगेन ब्यूट एंड सफिक्स इज इन। सो IUPAC नेम इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। एंड देन क्लासिफिकेशन, यहां पर भी वही चीज है, हैलोजन एटम ब्रोमीन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। देन ये भी इस टाइप का ब्रोमाइड होगा, प्राइमरी ब्रोमाइड होगा, 1 डिग्री ब्रोमाइड होगा। आगे आते हैं, अब ये यहां पर हमारा 2 डिग्री कार्बन एटम है, तो हैलोजन की पोजीशन कहां हो सकती है? 2 डिग्री कार्बन एटम पर हो सकती है। तो हम हैलोजन को 2 डिग्री कार्बन एटम पर ले जाएंगे। नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 CH Br CH CH3 CH3। देखिए काउंटिंग कहां से होगी? लेफ्ट से ही होगी क्योंकि हैलोजन यहाँ नियरेस्ट आ रहा है सेकंड पोजीशन पर। तो अब IUPAC जब नेम लिखेंगे 1 2 2 पर ब्रोमीन और 3 पर मिथाइल। देन नेम इज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड आपका जो मेन चेन है उसमें टोटल 4 कार्बन एटम है। तो अगेन वर्ड रूट इज ब्यूट एंड देन आफ्टर सफिक्स इन। देन IUPAC नेम इज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लासिफिकेशन में आते हैं तो देखिए जो हैलोजन एटम है अभी कहां अटैच हो गया? 2 डिग्री कार्बन एटम पर। दैट्स व्हाई इट इज अ सेकेंडरी ब्रोमाइड। ये भी एक सेकेंडरी ब्रोमाइड है। देन नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम हैलोजन एटम की जो पोजीशन है 4 कार्बन एटम की चेन में सेकेंड डिग्री कार्बन से शिफ्ट करके कहां ले जाते हैं? 3rd डिग्री कार्बन पर। तो हमारे पास कंपाउंड होगा नेक्स्ट CH3 CH2 CH3 होल ट्वाइस Br। अब यहां काउंटिंग कहां से होगी? राइट हैंड साइड से होगी क्योंकि अब राइट हैंड साइड से हैलोजन एटम नियरेस्ट पोजीशन पर आ रहा है। तो काउंटिंग देखिए 1 2 2 पर ब्रोमो भी है और 2 पर ब्रांच मिथाइल भी है। तो IUPAC नेम लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड देन मेन जो चेन है आपकी उसमें टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? 4। सो वर्ड रूट इज ब्यूट एंड देन सफिक्स इन। नेम इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब क्लासिफिकेशन पे देखें तो जहां पर जिस कार्बन के साथ यहां हैलोजन अटैच हो रहा है वो कौन सा है? एक 3 डिग्री कार्बन है। दैट्स व्हाई इट इज अ टर्शियरी ब्रोमाइड, 3 डिग्री ब्रोमाइड। अब यहां पर 4 कार्बन एटम की चेन में आपने जितनी भी पॉसिबल पोजीशंस थी वहां पर हैलोजन को अटैच कर दिया। अब फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में आप डिक्रीज कर दीजिए। ठीक है, पहले 5 लिया हमने, फिर 4 कार्बन एटम चेन ली, अब 3 कार्बन एटम की चेन लेते हैं। तो 3 कार्बन एटम की चेन यहां पर आएगी CH3। अब यहां पर जो 2 कार्बन एटम है वो एज अ ब्रांच में चले जाएंगे। ये होगी आपकी चेन। अब यहां पर आउट ऑफ 5 कार्बन एटम्स आपके 5 कार्बन एटम्स में से सेंटर का जो कार्बन एटम है वो क्वाटरनरी है, 4 डिग्री कार्बन एटम है, और रेस्ट ऑफ 4 बाकी बचे हुए जो 4 है वो क्या है? प्राइमरी है। तो आप किसी भी एक कार्बन के साथ हैलोजन को अटैच कर दें, आपके 8th स्ट्रक्चरल आइसोमर का स्ट्रक्चर यहां पर प्रिपेयर हो गया। IUPAC नेम नंबरिंग राइट हैंड साइड से होगी, हैलोजन फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है तो 1 ब्रोमो, फिर सेकंड पर 2 मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं तो हम यहां नंबर लिखेंगे 2 2 डाई, बिकॉज यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप्स है, डाई
मिथाइल एंड देन आफ्टर मेन चेन में अब कितने कार्बन रह गए आपके 1 2 3 ओनली 3 कार्बन एटम देन वर्ड रूट इज प्रो एंड देन आफ्टर suffix ane then IUPAC name is 1 bromo 2 2 dimethyl propane क्लासिफिकेशन में देखिए यहां भी हैलोजन एटम ब्रोमीन 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच सो इट इज अगेन अ प्राइमरी ब्रोमाइड 1 डिग्री ब्रोमाइड। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें आपके सभी जो आइसोमर्स हैं वो इजीली जनरेट आप कर लेंगे और कोई भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास 5 कार्बन एटम थे तो हमने 5 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन ली। हैलोजन की यहाँ टोटल 3 पॉसिबल डिफरेंट पोजीशंस थी तो यहाँ पर हमने 5 कार्बन एटम चेन में हैलोजन ब्रोमीन को डिफरेंट पोजीशन पर सेट किया तो हमारे 3 आइसोमर्स आ गए। देन आफ्टर हमने 4 कार्बन एटम की चेन ली और 4 कार्बन एटम की चेन में मेन चेन हमारी 4 कार्बन एटम की थी टोटल 5 कार्बन एटम। यहाँ पर हैलोजन एटम की टोटल 4 डिफरेंट पोजीशंस बनती हैं तो हमने पहले हमारे पास जो 1 डिग्री कार्बन थे वहां पर हैलोजन को अटैच किया देन आफ्टर 2 डिग्री कार्बन था वहां अटैच किया एंड देन आफ्टर एक 3 डिग्री कार्बन भी था वहां पर अटैच किया तो हमारे इस तरह से यहाँ पर टोटल 4 आइसोमर्स जनरेट हुए 4 कार्बन एटम की चेन से। 5 कार्बन एटम की जो चेन थी उससे हमें यहाँ पर मिले टोटल 3 आइसोमर्स। 5 कार्बन एटम में से जब हमने 4 कार्बन एटम की चेन बनाई तो हमें यहाँ पर मिले टोटल 4 आइसोमर्स और उसके बाद जब आगे आए हमने 3 कार्बन एटम की चेन जनरेट की तो वहां पर हमें मिला ओनली 1 आइसोमर 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके।